कुलदीप भाई, आपको अल्लाह ने मौका दिया है। आपको वार्ड 63 से पार्षद मनोनीत चुना गया है और पब्लिक ने आपको प्यार मोहब्बत दी है। तो यहाँ आपका फोकस सेक्टर में क्या रहेगा? सबसे पहले तो मेरा फोकस यही रहेगा कि मैं अपने सेक्टर में जितने भी गरीब बच्चे आएंगे उनके लिए तालीम का इंतज़ाम कराएंगे, उनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो ऐसे बच्चे हैं जो नहीं स्कूल जा पाते, उनसे उनके माँ बाप से मिल के उनको पढ़ाने के एडमिशन कराएंगे, चाहे अपनी जेब से भी खर्चा करना पड़े, हम उनके लिए तालीम दिलाएंगे उन लोगों को। आपके वार्ड में कोई स्कूल है प्राइमरी? हमारे वार्ड में कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है। हमारी प्राथमिकता यही है कि हम अपने वार्ड में एक मिनी स्कूल बनवाए सरकारी। कितनी आबादी लगभग है यहाँ पे? यहाँ वोटरों के अलावा कम से कम 25,000 की आबादी का सेक्टर है हमारा ये। तो यहाँ स्कूल नहीं है, कोई प्राइमरी स्कूल मेरे ख्याल से ये आपके सेक्टर में तो पूरी में है ही नहीं। तो इसके लिए क्या किस तरह के प्रयास करेंगे आप? इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना पड़े तो हम इसके लिए वहाँ जाएंगे, उनसे बात रखेंगे अपनी, और हम ये काम कराने का काम करेंगे। हमारे पे जगह है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे जोड़ है, तालाब है, वहाँ पे एक हॉस्पिटल भी बन सकता है और जी स्कूल भी बन सकता है और पार्क भी बन सकता है। बहुत जगह है काम कराने के लिए। हमें योगी आदित्यनाथ जी के पास जाना पड़ा तो हम अपने मुख्यमंत्री से मिलेंगे। यानी कि अपने सेक्टर वासियों के काम के लिए आपको कहीं भी जाना पड़े तो जाएंगे आप? जी इंशाल्लाह, मुझे अपने सेक्टर वासियों के लिए कहीं भी जाना पड़े मैं उनके लिए हमेशा तैयार रहूँगा और जाऊँगा मैं। आप कुरान शरीफ में जो लिखा हुआ है, कुरान शरीफ के शुरू की याद है इकरा बिस्मिल्लाह से, यानी कि पढ़ो, तो आप वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। आपका चुनाव चिन्ह भी किताब है, तो आप उसी से प्रेरणा लेकर अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। और क्या मेरी सबसे फेवरेट है किताब। मैंने सबसे ऊपर अपने जो निकाय चुनाव में हमारे ऑप्शन दिए थे 5, तो मैंने सबसे ऊपर किताब का ही लिया था, क्योंकि मेरी पहली प्राथमिकता है किताब की वजह से कि सबको मालूमात कराना कि भाई पढ़े लिख के इस इंसान काबिल बन सकता है, वरना अनपढ़ का भी इस दौर में कुछ नहीं है। पढ़े लिखे बनेंगे तो काबिल होंगे और इंशाल्लाह हम उनके साथ लोगों के साथ मेहनत करेंगे कि भाई बच्चों को पढ़ो और पढ़ाओ। क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद थे, वो भी इनके यही था कि भाई बच्चों को पढ़ाओ, इसीलिए मैं उनसे बहुत प्रेरणा ली है और मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ। जो गरीब यतीम बच्चे हैं उनको पढ़ाऊँगा। सहारनपुर नगर निकाय चुनाव में कल काउंटिंग थी और काउंटिंग में 70 पार्षद जो चुने गए हैं, उनमें से हमारे एक वार्ड 63 लगता है, उसके गुलजेब साहब हैं हमारे, इनकी वाइफ जो यहाँ से चुनी गई हैं, शाहगुल। आइए जानते हैं इनसे क्या प्राथमिकताएं इनकी रहेंगी, क्या किस तरह का सेक्टर का विकास करना चाहेंगे, क्या क्या मन में इन्होंने सोच रखा है। आइए बात करते हैं इनसे। जी गुलदीप भाई, क्या क्या प्राथमिकताएं किस तरह की रहेंगी? आप सबसे जो आप जीते हैं तो लोगों को क्या क्या सुविधाएं देना पसंद करेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने राव साहब का आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप आए, आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, और मेरी प्राथमिकता तो यही है, मोहल्ले वासियों का कोई भी काम होगा जो मैंने वादे किए हैं उनसे, मैं उन पे सब पे खरा उतरूँगा। उनका छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हर वक्त मैं उनके साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। आपके सेक्टर में साफ सफाई को लेकर पहले भी झगड़े हुए, यहाँ 2 पार्षद थे, नौशाद और एक शहजाद, उनमें आपस में सफाई को लेकर, एक नाले की उसके लेकर झगड़े हुए। क्या इस बार भी इस तरह की पोजीशन बनने के चांस है कुछ, या निपटा लोगे उसको? नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। हम मिलके जो भी होगा, दूसरे सेक्टर का पार्षद हम मिलके काम करेंगे, किसी को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस क्षेत्र में हक्कम शाह कॉलोनी पड़ती है, बड़ा गंदगी का साम्राज्य है, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, नालियाँ सही साफ़ नहीं होती हैं। तो यहाँ आप सफाई कर्मी बढ़ाएंगे या कुछ करेंगे, क्या इस तरह का है? जी, हमारी व्यवस्था यही रहेगी कि हम वहाँ पे कर्मचारी बढ़ाएं। हम नगर आयुक्त साहब से और उनसे मिलके, प्रशासन से मिलके ये बात रखेंगे अपनी, और उसमें वहाँ पे कर्मचारी बढ़ाने का काम करेंगे। क्या किस तरह की और आप फैसिलिटी नागरिकों को दोगे यहाँ पे? जो भी सरकार से फैसिलिटीज़ आएगी हम सब अपने सेक्टर वासियों को देने का काम करेंगे। यहाँ सेक्टर में फ़िलहाल आपको जैसे राउंड लगाया, घूमे फिरे, लोगों ने क्या किस किस तरह की समस्याएं आपके सामने रखी? बस समस्याएं तो छोटी छोटी हैं, कोई बड़ी समस्या ही नहीं रखी। साफ़ सफाई हो और जी सड़कें हो, क्योंकि आगे का एरिया है ना जो सब कच्चा है, 62 फुट से पार करके बिल्कुल वहाँ पे कोई विकास नहीं है। वहाँ का सबसे पहले हमें भूमिका रहेगी कि हमें वहाँ का विकास करने की। जो आपकी कॉलोनियाँ कौन कौन सी लगती हैं यहाँ पे हक्कम शाह को अलावा? हक्कम शाह हो गया, राजपूत कॉलोनी हो गई,
62 फुट हो गया, मंसूर कॉलोनी हो गई, खैर नगर हो गया, और जी हमारा अली की चुंगी, गोटे शाह, साबरे का बाग, धोबी वाला। और कहीं आपको लग रहा है कहीं विकास होना है? जी काफ़ी विकास होना है हमारे सेक्टर में, बहुत अधूरा पड़ा है काम। सबसे पहले तो धोबी वाले पे ही बहुत अधूरा है। वहाँ पे आपके धोबी वाले पे जो तालाब पड़ा हुआ है, ये इस तालाब की दुर्दशा है, तालाब इंक्रोचमेंट होता जा रहा लगातार हर साल, तो क्या इसके लिए कुछ करेंगे? जी तालाब के लिए भी हम दिलो जान से मेहनत करेंगे। इसको पार्क बनवाएंगे या स्कूल बनवाने की हमारी रहेगी प्राथमिकता, और जो भी होगा हॉस्पिटल जैसा मिनी हॉस्पिटल वगैरह हो अपने सेक्टर में लाने का काम करेंगे, और तालाब को भी सुंदर बनवाएंगे। तालाब को सुंदर बनाने के साथ साथ आपके पास में कब्रिस्तान है, वहीं पर राजपूत कब्रिस्तान, उस पर भी विवाद रहता था। चलो विवाद अब थोड़ा फिनिश हो गया है, लेकिन उसकी 4 दीवारी की ज़रूरत है। क्या इसके लिए कुछ करेंगे आप? जी जो भी सरकार से योजना होगी उसके तहत हम उसमें भी काम कराएंगे। और किस तरह की कोई प्राथमिकता है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता को तो ये संदेश देना चाहूँगा, जनता ने जिस मोहब्बत प्यार से मुझे नवाजा है, इंशाल्लाह उनको उसी से ज़्यादा मैं मोहब्बत दूंगा, और उनके साथ 24 घंटे खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। किसी को भी साथी को कोई परेशानी होगी मैं उसके हल करने का काम करूँगा, और उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरी पूरी टीम, मेरी सारे छोटे बड़े मेरे भाई वगैरह सब पूरे लगे पड़े थे, मैं उन सब साथियों का शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि उसमें मेरी पूरी टीम की बहुत बड़ी मेहनत है, और उनका भी मनोबल अपने साथ बढ़ा के रखूँगा। क्या जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया उनका भी काम करोगे? जी उनका भी काम करूँगा मैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, हम तो सबके साथ है। जिसने वोट नहीं दिया उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, अगली बारी में देंगे। मैं उन्हें पता चलेगा ना भाई कोई काम करने वाला बंदा है तो वो खुद साथ आएंगे। मैं उनके सबके साथ हमेशा खड़ा हूँ, उनके लिए मेरे 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप थे गुलवेज जी, पार्षद प्रतिनिधि जो मानव आवाज़ से बात कर रहे थे। इसी दरमियान हमारे बीच में है वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं राजा भाई, और ये भी सेक्टर 63 से बिलोंग करते हैं, और गुलजेब भाई के साथ में चुनाव में गाए बगाए बिल्कुल ऐसे खड़े रहे हैं। आइए जानते हैं इन्हें क्या अनुभव हुआ इस चुनाव से। जी राजा भाई, ये चुनाव हुआ, अभी आपको विजय मिली है, आपके जो प्रत्याशी थे गुलजेब भाई, तो कैसा अनुभव महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग शुरू में जब हम बैठे थे इस इलेक्शन को लेकर के, और हमने बात की थी कि हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, तो जब हमें विश्वास हो गया था कि हम इस इलेक्शन को जीतेंगे, क्योंकि गुलजेब भाई के साथ, पार्षद जी के साथ जब मैंने मेहनत की और मैंने देखा कि ये इंसान नहीं, ये तो एक देवता है, इसलिए हम लोग इनके साथ चले। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे सेक्टर की क्रीम जीतनी थी, वो सब गुलजेब साहब के साथ रही, और इस इलेक्शन को जीतने में हम पूरे सेक्टर का 12,500 का ये सेक्टर रहा है, इन 12,500 लोगों का हमें प्यार मिला। हम सबका काम और सबका विकास, सबका साथ लेकर के काम को करने की कोशिश करेंगे, और जो हमसे हो सकेगा अगले सेक्टर में, हमने एक नारा दिया था यहाँ कि अनपढ़ मुक्त करना है। हमने इस सेक्टर को आज विश्वास के साथ कहते हैं कि अनपढ़ मुक्त कर दिया है। हमने किताब पढ़ी और इतिहास इसी किताब पे लिख करके इंशाल्लाह 30 साल के लिए हमने लोगों से वादा किया था, और 30 साल तक हम अब वोट नहीं मांगेंगे, अपना काम दिखाएंगे, लोग वोट खुद देंगे, ये उनका प्यार है। राजा भाई, कल आप कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से जीत हुई है, आपको कैसा लग रहा? देखिए, कर्नाटक के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि नंदू को हमने हटाने के लिए लड़ाई लड़ी है। नंदू घर बैठ गया है कर्नाटक से, अब देश से नंदू को भगाने की तैयारी है। नंदू आज नहीं तो कल 24 की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, 24 में नंदू को बिठा देंगे। नंदू ने जो भी जैसे भी किया है वो अपना देखेगा। हमने उसको हटाने के लिए और उसको भगाने के लिए इस कदम को उठाया है, और जीत 110% आदरणीय राहुल गांधी जी की होगी, आदरणीय कांग्रेस पार्टी की होगी, आदरणीय सोनिया जी की होगी, प्रियंका जी की होगी। हर हाल में हम लोग जीतेंगे, ये हमारा बात है। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में 2024 के लिए तैयारी में हैं? सबसे बड़ा मुद्दा जो ये महंगाई है, जो आज हम 1200-1400 रुपये का सिलेंडर ले रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। इस महंगाई को कम करेंगे। क्या आपको सिलेंडर ही महंगा लग रहा है, कुछ और भी महंगा लग रहा है? हर चीज़ महंगी लग रही है। जो पेन हम लोग 2 रुपये का लेते थे, आज वो 11 रुपये का पेन मिलता है, 15 रुपये का पेन मिलता है। तो ये डूब मरने वाली बात है इस देश के लिए कि इस देश का नागरिक, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर। मोदी जी ने जो एक बात कही थी कि हम गरीबी हटाएंगे, इन्होंने गरीबी नहीं हटाई बल्कि गरीबों को हटा दिया। ये एक बड़ी बात है, शर्म की बात है कि आज हर आदमी डोंगे हाथ में आ गए। और अगर इत्तफाक से खुदा न खास्ता अंधी पुत्तों का मुंह देख ले तो 101% लोगों के हाथ से ये डोंगा भी छिन जाएगा इस बार।
राजा भाई, अगर हम बात करें सेक्टर 63 की, अगर यहाँ सेक्टर 63 में आप जैसे कन्विंसिंग की है, लोग घर घर तक गए हैं, तो आपने किस तरह की समस्याएं देखी हैं? यहाँ समस्याएं ही समस्याएं हैं। अभी तक यहाँ पे कभी हम छोटे रहे उस समय था, मैं दुनिया में ऐसी बात नहीं, लेकिन छोटा था तो बाबू सलीम एक कभी कोई पार्षद हुए हैं यहाँ पर, बढ़िया पार्षद हुए हैं, सभासद हुए हैं। उसके बाद अगर कोई यहाँ पढ़ा लिखा सभासद आए हैं, पार्षद आए हैं, तो हमारे आदरणीय गुलजेब खान साहब आए हैं और हमने इनसे बैठ कर के इस बात को किया है कि यहाँ से हम लोग कैसे इस गंदगी को हटाएं। यहाँ जो हमारे बच्चे अनपढ़ अभी तक जी रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, इसको हमें हटाना है। हम यहाँ हर तरीके से मेहनत करेंगे और इस सेक्टर को चमन बनाने की कोशिश करेंगे। यह हमारा सबसे पहली प्राथमिकता होगी। इन्हीं समस्याओं को हमने लोगों से कही है और हमारे पास अभी तक, कल हम जीते हैं, आज हमारे पास अभी तक 9-10 लोगों के ऐसे ऑफ़र आ चुके कि हमारा ये कराओ, हमारा ये कराओ। ये समस्याएँ हैं, इसलिए लोगों की आ रही हैं। जीतने के बाद लोगों की समस्याएं, लोगों की तो उम्मीदें जागती हैं, तो आपका फोकस फिलहाल सफाई के अलावा क्या रहेगा? और सबसे पहली प्राथमिकता हमारी यही रहेगी, हमारा फोकस जो रहेगा वो ये रहेगा कि हम तालीम को आगे लाएं, क्योंकि हम जीते हैं किताब से। और किताब, अच्छा, आपका चुनाव चिन्ह किताब था, तो किताब को ही आप जो है आगे वो करेंगे? बिल्कुल हम, क्योंकि देखिए मैंने एक चीज़ कही है कि हम लोग इनके साथ, गुलजेब जी के साथ, जो हमारे पार्षद जी, इनके साथ एक क्रीम थी, और क्रीम जो होती है वो अनपढ़ नहीं हुआ करती। हमारे यहाँ ना तो कोई फावड़ा चलाने वाला है, ना कोई लठ चलाने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा अभी 5 साल पहले एक फावड़ा चल रहा था कुछ पार्षदों में, तो मैं नहीं कह सकता उनमें एक पढ़ा लिखा था, एक अनपढ़ होगा, तो फिर भी वो फावड़े चले। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो प्यार से, मैं अपनी कहूँगा कि मेरे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी कि प्यार, और उन्होंने वो दुकान खोली एक प्यार की, वही प्यार हम बांट रहे हैं और इंशाल्लाह इस सेक्टर पर हम प्यार बांटेंगे और प्यार पाएंगे। इसीलिए 30 साल रहेंगे, ये हमारा वादा है। आप थे राजा भाई जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और ये पार्षद जो हमारे यहाँ विजय हुए हैं शागुल, गुलजेब भाई की पत्नी हैं, तो उस बारे में कुछ बातें कर रहे थे कि हम किस किस तरह की जो प्राथमिकता यहाँ वार्ड में है, जिन पर फोकस करना है। सबसे मेन इनका फोकस जो है, इनका चुनाव चिन्ह किताब था, तो किताब को ही इन्होंने जो है फोकस बनाया, यानी कि तालीम को फोकस बनाया है। मानव आवाज़ से मैं अपने सहयोगी अली अहमद के साथ डॉक्टर मुस्तकीम राव।